लेकिन जिस तरह से मतलब यहाँ पे पेपर बिक जाता है छात्रों तक आने से पहले, उन्हें समझना चाहिए कि कितनी मुश्किल से हम छात्र पढ़ते हैं। सारे लोग मतलब बहुत अमीर लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं, तो मतलब आप किसका फ्यूचर खा रहे हैं? गरीबों का ही ना फ्यूचर खा रहे हैं। तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप बेचिए ना, आप कोयला बेचिए, आप मिनरल बेचिए, आप सब बेचिए, लेकिन छात्रों के भविष्य को छोड़ दीजिए ना। लेकिन सारी शर्तों को मानेगी तभी तो सारे छात्र रेडी होंगे ना। इतने इतने लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आप सिर्फ एक दो से बात करेंगे तो कैसे चलेगा? सबको आश्वासन चाहिए। सब लोग बाहर से आए, इतनी इतनी रात को यहाँ पे सब सो रहे हैं, कभी कहीं से मच्छर आ रहा है, किसी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, तो कोई ठीक से सो नहीं रहा है। कितनी कितनी रात पता नहीं यहाँ लोग सोए नहीं हैं। तो फिर इंसाफ के लिए ना लड़ रहे सब, अपना इंसाफ तो सबको चाहिए। आपकी इशू रिजॉल्व की जाएगी, अगर नहीं होती है तो मैं भी आकर बात करूँगा वहाँ, लेकिन इशू रिजॉल्व होगी, आश्वासन दिया है उन्होंने। लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना। सारी शर्तों के लिए तो सरकार हमें लगता है कि मान जाएगी, लेकिन सीबीआई जांच के लिए तो भी उन्हें रेडी होना होगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है। हम लोग जब रिज़ल्ट आता है, हमसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे परिवार को होता है कि मतलब हाँ हमारा बच्चा दिया है, हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, वो जो कंडीशन होता है ना, वो संभालने वाला नहीं होता। थोड़ा प्रॉब्लम तो सबको होता है। 40% मिनरल झारखंड से ही जाता है। अगर इंडिया को झारखंड से इतना ही फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर झारखंड इतना गरीब क्यों है? या तो ये हो सकता है कि झारखंड की सरकार अमीर है, बस लोग गरीब हैं। और यही है यहाँ पे कि सरकार अमीर है, लोग गरीब हैं। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है। रात तकरीबन 12:30 हो चुका है और 14वां दिन ये प्रोटेस्ट का है। हालांकि आज राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने वीडियो कॉल करके इन छात्रों से बात किया। उन छात्रों से क्या बात किया, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि उनकी सरकार है झारखंड में, और झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, और एक तरफ जो महागठबंधन की सरकार है जंतर मंतर पर नीट प्रोटेस्ट के समर्थन में आते हैं, लेकिन वही छात्र जब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही पेपर लीक के खिलाफ में, लेकिन सरकार इनके साथ नहीं होती है शुरुआती दौर से। कैसा मतलब कि राहुल गांधी का फ़ोन आया, क्या बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि डेलीगेशन के लिए मेंबर बनाइए, अभी डेलीगेशन के लिए सरकार रेडी है, जाइए बातें कीजिए, आपकी इशू रिजॉल्व की जाएगी, अगर नहीं होती है तो मैं भी आकर बात करूँगा वहाँ, लेकिन इशू रिजॉल्व होगी, आश्वासन दिया है उन्होंने। लेकिन हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना। सारी शर्तों के लिए तो सरकार हमें लगता है कि मान जाएगी, लेकिन सीबीआई जांच के लिए तो भी उन्हें रेडी होना होगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि सीबीआई से जांच कराइए। तो उस पर छात्र अड़े हैं। आज तो डेलीगेशन का टीम बन गया है, 11 लोगों का टीम बना है। बोला गया था कि आज बुलाया जाएगा, यहाँ पे टीम बनाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया। तो लोग जाएंगे, अभी देखिए कल का बात है कि कल जाना है। तो कोशिश कर रही है सरकार की बातें सुनी जाए। पहले तो छात्रों ने ये रखा था सर कि यहाँ पे आइए और यहीं पे बात कीजिए, लेकिन यहाँ पे शांति से बात नहीं हो सकता है उतना बात, इसीलिए फिर वहाँ जाने के लिए छात्र रेडी हो गए। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन सारी शर्तों को मानेगी तभी तो सारे छात्र रेडी होंगे ना। इतने इतने लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आप सिर्फ एक दो से बात करेंगे तो कैसे चलेगा? सबको आश्वासन चाहिए। सब लोग बाहर से आए, इतनी इतनी रात को यहाँ पे सब सो रहे हैं, कभी कहीं से मच्छर आ रहा है, किसी को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, तो कोई ठीक से सो नहीं रहा है। कितनी कितनी रात पता नहीं यहाँ लोग सोए नहीं हैं। तो फिर इंसाफ के लिए ना लड़ रहे सब, अपना इंसाफ तो सबको चाहिए। इस प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी खासियत ये दिख रही है कि आपके स्टेज पर जो इस सरकार के खिलाफ आप हैं, जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं, उनके पिताजी शिबू सोरेन के आप स्टेज फोटो लगा करके रखे हुए हैं। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, शिबू सोरेन जो है वो इनके कंट्रीब्यूशन को झारखंड में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। झारखंड अगर आज अलग है तो इन्हीं का एक ये भी पार्ट थे। इनका झारखंड अलग राज्य बनाने में, झारखंड में शांति स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो हम लोग इनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं कर सकते। इनको शिबू सोरेन से तो इनको जो अभी हेमंत सोरेन है हमारे, शिबू सोरेन से तो कंपेयर नहीं कर सकते। अभी जो कर रहे हैं वो हम उनके लिए उनसे लड़ रहे हैं। ये हमारे एक काइंड ऑफ आइडियल हम इनको करते हैं। तो इसीलिए इनको रखा है कि हम इनके नक्शे कदम पे आपको भी चलाना चाहते हैं। आप इनके नक्शे कदम पे चल के झारखंड को चलाइए, कोई आपके खिलाफ कोई आवाज़, कोई उंगली नहीं उठाएगा। तो आप अपने पिताजी से कुछ सीखिए, हम ये बस उन्हें बताना चाह रहे हैं। ये मैसेज आप देना चाहते हैं? ये पेपर लीक होता है, छात्र बहुत मेहनत करते हैं, मेधावी छात्र दिन रात पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं।
उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, जो पैसे वाले होते हैं उनकी नौकरी हो जाती है, उस समय कैसा महसूस करते होंगे? वो जो मेधावी छात्र लगता है उनको तो ये महसूस करते होंगे कि मेरा नंबर कम आया होगा, जब तक पता नहीं चलता है तब तक। लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरी गलती नहीं है बल्कि यहाँ के सिस्टम का गलती है। तो उस समय क्या आप भी तैयारी करते होंगे, एग्ज़ाम देते होंगे, तो क्या महसूस करते हैं? मैंने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था इस बार। कितनी रात मुझे भी याद नहीं कि मैं सोई नहीं इस एग्ज़ाम के लिए। मुझे पूरा उम्मीद था कि मेरा हो जाएगा, मेरा प्रीलिम्स हुआ भी। लेकिन जिस तरह से मतलब यहाँ पे पेपर बिक जाता है छात्रों तक आने से पहले, उन्हें समझना चाहिए कि कितनी मुश्किल से हम छात्र पढ़ते हैं। सारे लोग मतलब बहुत अमीर लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं। तो मतलब आप किसका फ्यूचर खा रहे हैं? गरीबों का ही ना फ्यूचर खा रहे हैं। तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, आप बेचिए ना, आप कोयला बेचिए, आप मिनरल बेचिए, आप सब बेचिए, लेकिन छात्रों के भविष्य को छोड़ दीजिए ना। हम लोग जब रिज़ल्ट आता है, हमसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे परिवार को होता है कि मतलब हाँ हमारा बच्चा दिया है, हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा सा दुख कम हो जाएगा। अचानक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर बिक गया, वो जो कंडीशन होता है ना, वो संभालने वाला नहीं होता। थोड़ा प्रॉब्लम तो सबको होता है। 26 साल का झारखंड हो चुका है। जो उम्मीद बंटवारा से पहले थी, जब बंटवारा जिस मोटो से किया गया झारखंड को, क्या 26 साल में वो मोटो पूरा हो गया झारखंड का? लेकिन जो होना, जैसे कि पूरे इंडिया की बात करें तो जो रिसोर्सेज झारखंड के पास है, मिनरल्स की बात करें या बहुत सारी चीज़ों की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, जो झारखंड के पास है, हम उम्मीद करते हैं कि भारत के किसी भी स्टेट के पास नहीं है। तो क्या वो पोजीशन पर है आज झारखंड? बिल्कुल नहीं है। देखिए, झारखंड को बोला जाता है कि मतलब 40% मिनरल झारखंड से ही जाता है। अगर इंडिया को झारखंड से इतना ही फ़ायदा मिल रहा है, तो फिर झारखंड इतना गरीब क्यों है? या तो ये हो सकता है कि झारखंड की सरकार अमीर है, बस लोग गरीब हैं। और यही है यहाँ पे कि सरकार अमीर है, लोग गरीब हैं, और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। अगर झारखंड को प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के साथ चलाया जाता तो सबसे अमीर राज्य होता झारखंड आज। लेकिन वो हो नहीं रहा। यहाँ के सब बस चोर है, सब बेचने पे लगे, सब अपना फ़ायदा। छात्रों का भी तो देख लो आप, कि बस अपना आप देखोगे। आपके बच्चे, अगर यहाँ पे इतने लोग हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, आपके बच्चे, एक दिन आप अपने बच्चों को भूखा सोने दीजिएगा? पूछना चाहती हूँ मैं मुख्यमंत्री से, क्या आप अपने बच्चों को एक दिन भी भूखा सोते देखिएगा, या ऐसे खुले आसमान के नीचे भटकने दीजिएगा? तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप हमें अपना बच्चा नहीं मानते? हाँ, आप अभी हमारे मुखिया हैं, तो हम आप ही को ना अपना पिता मानते हैं। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि बस हम ही लोग आपको पिता माने, आप हमें अपना बच्चा ना माने? आप जो इतने दिन हो गए, आपको तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो साफ पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, गलती आपकी है। तो इतना लंबा प्रोटेस्ट हमें करना ही क्यों पड़ रहा है? पहले हम एग्ज़ाम पे हमारे यहाँ पे बस प्रोटेस्ट झारखंड में यही चलता है। पहले पे हम लोग वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, वैकेंसी निकल गया एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, एग्ज़ाम हो गया पेपर लीक होगा उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, रिज़ल्ट के लिए प्रोटेस्ट करेंगे। सिर्फ प्रोटेस्ट ही करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कब, जॉब कब करेंगे? तो उन्हें ये भी तो देखना चाहिए ना कि 26 साल में 26 जेपीएससी होना चाहिए कायदे से। ये 14वीं जेपीएससी है, वो भी एक भी पोस्टिंग ढंग से, मतलब एक साल में भी बिना मतलब इशू के पोस्टिंग नहीं हुआ है झारखंड में। तो आप ये अकाउंटेबिलिटी से एक साल का भी बताइए कि आपने एक साल का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से लिया है। ये तो वही बात हो गया ना कि झारखंड हेमंत के सरकार में बहुत सही से मतलब कि एग्ज़ाम देना और पेपर निकालना बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो क्या लोकतंत्र में जिस तरह से हेमंत सोरेन को दोबारा फिर सरकार में लाया गया, तो क्या जनता गलती की? जनता ने भरोसा किया उन पे कि आप वो शिबू सोरेन को एक आदर्श मान के कि वो उनके बेटे हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। अभी देखिए, हम ये सिर्फ डायरेक्ट हेमंत सोरेन को देखना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे कि उन्हीं की गलती है या नहीं। आपको सुनना चाहिए, आपको अभी देखना चाहिए। आपके बच्चे परेशानी में हैं, आपके बच्चे यहाँ रो रहे हैं, भूखे बैठे हैं, आप आइए, आप मिलिए सबसे, आप देखिए। आप तो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे। सीएम हाउस यहाँ से 3 किलोमीटर भी नहीं है। क्या आपके कानों तक अभी तक आवाज़ नहीं गई है? आप कब तक सो रहे हैं? आप जागिए और देखिए कि बच्चे रो रहे हैं, बच्चे जाग रहे, बच्चे खा नहीं रहे। आप आइए और सुनिए, एक बार परेशानी को सुनिए। तो शायद आप यहाँ आके अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप ये कि क्या क्या हो रहा है झारखंड में, पेपर लीक और आपका हाथ नहीं है, तो आप यहाँ आइएगा, देखिएगा, सुनिएगा तो क्या क्या हो रहा है, तभी तो आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो आप तो सुन भी नहीं रहे। आप यहाँ पे पुण्य तिथि थी माननीय हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की, वहाँ पे आप गए, वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से मनाया। आप 1 किलोमीटर दूर आके बच्चों से क्यों नहीं मिले? आपको तो आना चाहिए था ना। तो ये सवाल पूछता है झारखंड कि आप क्यों नहीं मिल रहे बच्चों से?
आप सीबीआई की जांच के लिए क्यों नहीं तैयार हो रहे? तैयार होइए ना। आप बस इंस्टाग्राम में बोलिएगा कि हम तैयार है बात के लिए, आप वीडियो में बोलिएगा हम तैयार है बात के लिए। बच्चे वीडियो में बात नहीं करेंगे, बच्चे आपसे सामने से बात करेंगे। आप आइए, आप बात कीजिए। हम इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, मैं बार बार यही सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो सर को यहाँ आने से रोक रहा है? वो आ क्यों नहीं रहे हैं? झारखंड के बच्चे इतने परेशान क्यों हैं? बाकी राज्यों में भी तो सरकार चल रही है ना, सब जगह बहुत सही सब चीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन झारखंड जितना गलत भी सब जगह नहीं हो रहा है। झारखंड की शिक्षा प्रणाली एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ना, सब 3-3 4-4 बार इंटरव्यू निकाले हुए हैं, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिला। क्या झारखंड के लोग पढ़ते नहीं हैं? यही तो बात है। तो फिर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपकी मांगे क्या क्या थी? यहाँ पे लोग बस यही चाहते हैं कि जितनी भी TDPL कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, सारा कैंसिल किया जाए, दोबारा से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, फ्रेश पेपर लिया जाए। उसके बाद फिर अभी जो अभय तिवारी एक है, उन पे एक जो चल रहा है वो चेक किया जाए कि कहाँ कहाँ से क्या पेपर गड़बड़ी हुआ है। और भी 3-4 मांगे हैं हम लोगों की। हाँ, क्या नाम बताया? सुमन नाम है मेरा। तो आपने सुना सुमन को, इनका मोटा मोटी ये कहना है कि जब आप मेरे गार्जियंस हैं, आप मेरे पूरे झारखंड को देखते हैं, आपको जब हम पिता मानते हैं, तो क्या आप बच्चे हमें नहीं मानते हैं? हम इतने दिनों से 13 दिन या 14वां दिन हो गया, 14 दिन हम ये खुले आसमान के नीचे बारिश के समय चारों तरफ से भीगते रहते हैं और चारों तरफ पानी लगा हुआ, कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, इसका भी आप जायज़ा लेने के लिए आते तो हमारी खुशी होती। हमारी बातों को समझते, हमारी समस्याओं को समझते, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो भी जानकारी देते कि किस बात के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या क्या सिस्टम में गड़बड़ी है। उस सारे गड़बड़ी को आप सुधारने का काम कीजिए, ताकि जो झारखंड बना था 2000 में आज 26 साल हो चुका है, 26वां JPSC होना चाहिए। आज 14वां JPSC के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ते हैं वैकेंसी के लिए लड़ते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं रिजल्ट के लिए लड़ते हैं, हम लड़ाई लड़ते हैं कि पेपर लीक के लिए लड़ते हैं। तो क्या हम लोग इसी लड़ाई में लड़ते रहें, पढ़ाई नहीं करें? तो ये हम मांग रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार से। आपसे बहुत सारे उम्मीद है और इसी उम्मीद से हम लोग जो झारखंड की जनता जो है, इसी उम्मीद से आपको दोबारा सरकार में लाया और दोबारा सरकार में लाने के बावजूद एक बच्चे को पिता देखने के लिए नहीं आए। क्या आप अपने बच्चे को इस तरह से छोड़ देंगे? आपका खुद का बच्चा अगर इस तरह से रोड पर सोया हो, भूखे सोया हो, तो आप छोड़ देंगे? तो आप इसका मतलब कि जब आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते तो मुझे आप कैसे छोड़ सकते हैं? एक सरकार जो होती है, एक राजा जो होते हैं, सबके लिए होते हैं, न कि सिर्फ अपने ही सीमित लोगों के लिए होता है। मैं शंभू कुमार। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।